अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपका खुशामदीद है। आपको बता दें कि कुल मिलाकर इस वक्त 543 सीटों वाला पार्लियामेंट आखिरकार किसका होगा, कौन जाएगा पार्लियामेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज में इस वक्त जो काउंटिंग है वो दाखिल हो चुकी है। यूपी एक बहुत हैरान कुन लीड्स अभी तक आ रहे हैं और जी यूपी में बड़े बड़े हैरान कुन इस वक्त लीड्स आ रही हैं और महाराष्ट्र में भी जो है बीजेपी के खिलाफ तवक्का ही कहीं ना कहीं जो लीड्स है वो आ रही है। कुल मिलाकर एनडीए इस वक्त 292 सीट्स पर आगे चल रही है और इंडिया अलायंस 225। आहिस्ता आहिस्ता एनडीए की लीड्स जो है वो गिरती जा रही है। बहुत शॉकिंग, बीजेपी के खिलाफ तवक्का उड़ी, माफ कीजिएगा, जो यूपी है वो आ रही है। जम्मू कश्मीर आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है इरफान तफसीलात से आगाह करें बारामुल्ला के हवाले से। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से पहले से ही हमने अपडेट दिया था, जिस तरीके से इंजीनियर रशीद जो है वो इस वक्त बड़ा अपडेट। देखिए अभी लेटेस्ट ट्रेंड्स आ रहे हैं हमारे पास। अभी इंजीनियर रशीद जो है वो तकरीबन 50,000 वोट से लीड कर रहे हैं बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में। तकरीबन 1 लाख के करीब जो है वोट उनको मिले हैं और उमर अब्दुल्ला दूसरे नंबर पर है। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। ये नेक्स्ट राउंड के फिगर्स है, हम आपको बता रहे हैं। तकरीबन 50,000 के करीब इंजीनियर रशीद जो है वो इस वक्त इंजीनियर रशीद बारामूला से लीड कर रहे हैं। इंजीनियर रशीद लीड कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला जो साबिक वजीर आला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह है, वो कहीं ना कहीं इंजीनियर रशीद के पीछे हैं। आपको बता दें कि इंजीनियर रशीद जो आईआईपी के सरबराह है वो कहीं ना कहीं लीड कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला और इंजीनियर रशीद के बीच में बड़ा गैप है। जो पहले ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि नॉर्थ कश्मीर में खासकर इंजीनियर का जो फायदा है वो उमर अब्दुल्ला को हो सकता था, मगर वो यहाँ पर कहीं ना कहीं नहीं दिख रहा है क्योंकि जो वोटिंग टर्नआउट है वो कहीं ना कहीं और इरफान कहीं ना कहीं कश्मीर क्राउन पे हमने ये कहा भी था कि इंजीनियर रशीद जो है वो ज्यादा डैमेज नेशनल कॉन्फ्रेंस को कर सकता है। बिल्कुल। देखिए, 2 चीजें यहाँ पर देखनी होगी। जिस तरीके से पॉलिटिकल एनालिस्ट ने इससे पहले ही बात की थी, अगर हम बात करेंगे नॉर्थ कश्मीर की, तो यहाँ पर पहले एग्जिट पोल में नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिखाया जा रहा था क्योंकि जो बेल्ट कुपवारा का है, कुपवारा हंदवारा, वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस को स्ट्रांग है और वहीं से इंजीनियर रशीद आते हैं। ये माना जा रहा था कि वहां पर डेंट पीपल्स कॉन्फ्रेंस को हो सकता है और फिर जो बांडीपोरा है या हम बड़गाम ब्यूरो की बात करें तो वहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसका फायदा मिल सकता है, मगर वो कहीं ना कहीं ग्राउंड पे नजर नहीं आ रहा क्योंकि इंजीनियर रशीद सुबह से ही लीड कर रहा है। 50,000 वोट से वो आगे है। 50,000 की लीड बहुत ज्यादा लीड है, बहुत बड़ी लीड है। अभी तक 5,000 बिल्कुल। इसी तरह से मियां अल्ताफ रजौरी अनंतनाग से लीड कर रहे हैं और करीबन 90,000 वोट से मियां अल्ताफ जो है लीड कर रहे हैं। रूहुल्ला 31,000 से लीड कर रहे हैं। शेख आमिर कांग्रेस के तर्जमान आला हमारे साथ मौजूद हैं। शेख आमिर साहब, इस वक्त मुल्की सतह पर जो ट्रेंड्स आ रहे हैं कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के लिए एनकरेजिंग ट्रेंड्स है। शेख आमिर साहब। जी शाहिद साहब, शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि जो एग्जिट पोल के जो तमाशा किया गया था और भारतीय जनता पार्टी को कोई 400 पार दिखा रहा था और कोई 300 350 के पार कर रहा था, तो हम पहले से ही कह रहे थे कि ऐसे नतीजे नहीं आएंगे और आप देख ही रहे हैं 230 हम पार कर चुके हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि चंद घंटों के बाद आप देखेंगे कि जो नतीजे होंगे वो इंशाल्लाह हमारी तरफ होंगे और हमारी हिमायत में होंगे और इंशाल्लाह सरकार इंडिया अलायंस ही बनाएगी। सरकार इंडिया अलायंस ही बनाएगा। तो आमिर साहब, जो अभी ट्रेंड्स आ रहे हैं 12 बजे तक जो ट्रेंड सेट होता है मेरे ख्याल में, उसके बाद उसको बदलना बड़ा मुश्किल होता है। जी बिल्कुल, अभी 11 ही बजे हैं और 225 पर हम हैं और अभी अगर आप देखेंगे जो 100 जायद जो सीट्स हैं पूरे मुल्क में, उस पर जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बिल्कुल साथ में आमने सामने टक्कर है और 7 से 10,000 की लीड पर ये दोनों तंजीमें जो है पूरे मुल्क में अगर देखेंगे 100 से ज्यादा सीटें हैं। तो आप देखेंगे आने वाले आधा 1 घंटा जो है बड़ा क्रूशल रहेगा और इंशाल्लाह सरकार आएगी क्योंकि आप देख चुके हैं इतने दबाव और इतनी परेशानियों के बावजूद जो मामला किए गए, उसके बावजूद जो हम परफॉर्मेंस हमारी है, मैं बहुत उम्मीद लगाकर बैठा था कि इससे ज्यादा में उम्मीद थी, लेकिन अभी लग रहा है कि शायद हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा, आप उम्मीद लगाए बैठे थे कि 10 साल काफी होता है पावर से बाहर रहना। नहीं, ये 10 साल ये इक़्तिदार की लड़ाई नहीं है, ये मुल्क
मुल्क के, अगर हम कहीं आइन की बात करें, यहाँ की जमहूरियत की बात करें, इस मुल्क को बचाने की एक लड़ाई थी। उस लड़ाई के लिए हम लड़े, हम इक़्तिदार के लिए नहीं लड़ रहे थे। मैंने आपको पहले भी कहा था जब आपने मुझसे सवाल पूछा था कि आप यहाँ से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं, मैंने तभी आपको जवाब दिया था कि ये इक़्तिदार की लड़ाई नहीं है। मैं खुद इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ क्योंकि मुद्दा और मकसद जो हमारा मौक़िफ़ है वो बहुत बड़ा है, और उस मौक़िफ़ हमारा यही था कि मौजूदा सरकार जो है जिस तरीके से ये आइन पर हमले कर रही है, जमहूरियत का जनाजा निकाल रही है, और खासकर जम्मू कश्मीर के रियासत के दर्जे की हम बात करें, यहाँ के हुकूक की बात करें, ज़मीनियों के हुकूक की बात करें, रोजगार के हुकूक की बात करें, नौजवान जिस तरीके से परेशान किए गए, सियासी लीडरान परेशान किए गए ताकि वो अपने इक़्तिदार को आगे बढ़ा सके और इक़्तिदार में रह सके, अपनी इक़्तिदार की कुर्सी को बचा सके। तो उसके खिलाफ ये लड़ाई थी, आज़ादी लड़ाई नहीं थी। और इंशाल्लाह हिंदुस्तान जीतेगा, इंडिया जीतेगा और यहाँ की आवाम जीतेगी। आप देखेंगे इंशाल्लाह फैसला जो है आवाम की हक में तो होगा। आमिर साहब, कहीं ना कहीं आप बारामुल्ला की सीट पर पीछे जा रहे हैं जो इंडिया अलायंस है, तो इस हवाले से इंजीनियर रशीद साहब जो हैं वो कहीं ना कहीं आगे जा रहे हैं इस वक्त और बहुत अच्छी लीड लेके आगे चल रहे हैं। देखिए जनाब, आप सहाफत से ताल्लुक रखते हैं तो आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। तो अभी बस 2-2.5 लाख की जो वोट्स की काउंटिंग हुई है, अभी भी 8 लाख जो वोट हैं अभी उनको वो काउंट नहीं हुए हैं। वो मुझे लगता है कि अभी बारामूला के एक बेल्ट खुला है, अभी कपवारा है, बानीपुरा है। आप देखेंगे आगे आगे आप देखेंगे नतीजे किस तरीके से बदलते हैं। और जो बड़े बड़े दावे किए गए थे, और आपने भी दावा किया था, आपको भी याद दिला दूं कि आप किस तरफ और किसकी हिमायत में बात कर रहे थे, वो मैं आपको याद दिला दूं। चाहे वो मरकजी जो सहाफत नेशनल मीडिया है, वो जो अपना एग्जिट पोल दे रहे थे, और जो आपकी जबान किस तरीके से जो है किस तरफ जा रही थी, आपकी हिमायत किस तरफ जा रही थी, आपकी तरफदारी किस तरफ जा रही थी, तो आपको याद दिला दूं। और इंशाल्लाह 1 घंटे के बाद फिर से अगर आपको लगा कि आप मुझे फोन करना चाहते हो, ऑनलाइन लेना चाहते हो, तो मैं आपको जबान पे आप सवाल ना उठाएं। जर्नलिस्ट होता है शेख आमिर साहब। इसका मतलब ये नहीं होगा कि अगर हम आपके हक में बोलेंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा, दूसरे के हक में बोलेंगे आप नाराज हो जाएंगे। हम किसी को हम आपसे नाराज नहीं है। आपकी कुछ तो मजबूरियां, हम आपसे बिल्कुल नाराज नहीं है, कुछ तो आपकी मजबूरियां रही होंगी जिस वजह से आपने जो है आमिर साहब, आपकी जबान को जो है किसी और तरफ कर दिया। नहीं आमिर साहब, अगर हम आपके साथ होते हम ठीक होते। What is this? You should not speak like this. हम ये नहीं चाहते। साहब जो साहब ही होता है वो किसी के साथ नहीं होता है। साहब ही किसी के साथ नहीं होता। साहब ही ना हमारे साथ होता है, साहब ही ना सरकार के साथ होता है, साहब ही ना विपक्ष के साथ होता है। आमिर साहब जो होता है वो हक की बात करता है। आमिर साहब, हम हक की बात हमेशा करते हैं, आप हमें हक ना सिखाएं। आप हमें हक ना सिखाएं, हम हक की बात करते हैं। इसका मतलब ये है यू वांटेड मी टू बी योर साइड। आई डोंट टेक साइड्स, प्लीज आई डोंट टेक साइड्स। मैंने अभी आपको मौका दिया। आई एम जस्ट गिविंग यू ड्यू स्पेस कि आप बताएं। करता हूं शाहिद साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें मौका दिया। अपनी बात जो है आमिर साहब आप क्यों भूल जाते हैं? आप क्यों भूल जाते हैं आमिर साहब? आमिर साहब आप क्यों भूल जाते हैं? जिस दिन उमर अब्दुल्ला का जलसा था, मैं आपके जलसे में आया। सबसे ज्यादा कवरेज हमने इंजीनियर रशीद साहब को दी, और उसके बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस को, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी हमने हर एक को कवरेज दी। आमिर साहब ये नहीं करना चाहिए। वी कश्मीरीज have been pulling down each other from decades together. मैं आपको जवाब देता हूँ। जिस तरीके से आपने सियासत के मैदान में आप एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं, काफी अरसे से आपको देख रहा हूँ, आप बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ मामला पे आप बात करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा क्रेडिट मुझे भी देना पड़ेगा कि मैं 15 साल से सियासत में एक छोटे ही मैदान पे मैं नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ा। आमिर साहब आई रेस्पेक्ट यू। लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि जितना मैं चाहता था, आपसे उम्मीद थी कि आप जो है एक न्यूट्रल जो है सहाफत करें, तो मुझे शायद मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मुझे लगा कि शायद आपने एक जो है बैलेंस वे में नहीं किया। देखिए आमिर साहब, वी कश्मीरीज, आई एम वेरी सॉरी टू स्पीक इट आउट। अगर हमारा जर्नलिस्ट किसी का इंटरव्यू कर देगा, फॉर एग्जांपल आई एम इंटरव्यूइंग सज्जाद गनी लोन, इसका मतलब है 2019 में जब मैंने इंजीनियर रशीद साहब के साथ शाना बशाना हर एक जगह उनका इंटरव्यू किया, दैट मीन्स कि मैं फिर पीसी के अगेंस्ट, नेशनल के अगेंस्ट, पीडीपी के अगेंस्ट था। वी शुड नॉट स्पीक लाइक दिस। जर्नलिस्ट इज अ जर्नलिस्ट। शाहिद साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद है कि आमिर साहब जब भी आप मुझे मिले, मैंने आपका इंटरव्यू किया, मैंने आपका ड्यू रेस्पेक्ट किया, मैंने आपकी पार्टी के बारे में बात की, बीजेपी के बारे में बात की, एनसी के बारे में बात की, पीडीपी के बारे में बात की। आई इंटरव्यूड वहीद परा, आई इंटरव्यूड महबूबा मुफ्ती, मैंने अल्ताफ बुखारी साहब का, मैंने आपका इंटरव्यू किया। आमिर साहब आपको याद नहीं है शायद। देखिए शाहिद साहब, आप नॉर्थ कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, आप जिला बारामूला से ताल्लुक रखते हैं, तो ये मेरे लिए फख्र की बात है कि आप एक जो है सहाफत से ताल्लुक रखते हैं और हमारे जिले से हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो मुझे कहीं पे मुझे किसी चीज की भनक लगी तो मैंने आपके सामने सोचा कि आपके सामने वो बात रखूं। आपको लगेगा आमिर साहब, यू आर वॉचिंग इट, यू आर सीइंग इट थ्रू द प्रिज्म ऑफ कांग्रेस
इंजीनियर रशीद साहब वाले अपने हिसाब से देखते हैं, पीसी वाले अपने हिसाब से देखते हैं। शाहिद साहब, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जरा बाहर की तरफ आ जाइए, फील्ड में अभी आ जाइए। आप लोगों में देख लीजिए उम्मीद और खुशी की लहर क्या है, लोग कितने खुश हैं और जिस उम्मीद में वो इस वक्त झूम रहे हैं। अभी मैं कहूंगा कि अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा फोन रेगुलरली लोग मुझे फोन कर रहे हैं, मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। अभी तो रिजल्ट पूरा अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन कश्मीर की आवाम जो है वो चाहती है कि कांग्रेस की और इंडिया अलायंस की सरकार आमिर साहब अभी जम्मू कश्मीर के हवाले से एक बहुत बड़ा जो ट्रेंड है वो आ रहा है, और ये बता दीजिए यूपी ने कहीं ना कहीं परेशान किया है बीजेपी को, और महाराष्ट्र में भी कुछ रिजल्ट्स जो हैं वो अनएक्सपेक्टेड आ रहे हैं। आमिर साहब जी, यूपी में तो परेशान जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी इसलिए हो रही है क्योंकि वहां की आवाम को परेशान किया गया। क्योंकि यूपी जहां पर 80 सीटें जो हैं, लोकसभा की 80 सीटें हैं, एक कहा जाता था कि जो यूपी में इलेक्शन सीट्स ज्यादा ले लेगा तो पूरे मुल्क में उसका जो असर रहता है। लेकिन आपने देखा कि यूपी की आवाम ने संजीदा तौर पे बहुत अच्छा फैसला लिया है, और मुझे लगता है, मैं तो उम्मीद कर रहा था 50 के ऊपर जाएंगे हम, लेकिन देखते हैं आगे आगे क्या रहता है। और शायद कुछ स्टेट्स में हमारा जो उम्मीद जिस तरीके से थी वहां पर नहीं रहा, जैसे कर्नाटक की आप बात करें या तेलंगाना की मैं बात करूं, तो एक दो स्टेट्स ऐसी हैं, शायद आगे आने वाले 1-1.5 घंटे में 2 घंटे में शायद वहां के मामला भी शायद बदल जाएं। बस अल्लाह ताला से दस दुआ हो कि अब इस सरकार से नजात मिले और फिर से बाहर आए, फिर से वो हिंदुस्तान मिले, फिर से वो नया कश्मीर, इनको मुबारक, हमको पुराना कश्मीर मिले, वापस आ जाए। लेकिन जो आमिर साहब फॉर एग्जांपल मैजिक नंबर जो होता है, अगर उससे नीचे भी बीजेपी रहती है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं लार्जेस्ट पार्टी जो है वो नजर नहीं आ रही है, बीजेपी ही लार्जेस्ट पर। तो आपको लग रहा है हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से आपको डर है? मैं इतना आपको बता देता हूँ, ये आप लिख के ले लीजिए, 272 से नीचे अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो सरकार बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाएगी, और अगर इंडिया लाए 272 से नीचे भी जाएगी। आमिर साहब 2 मिनट आप मेरे साथ रहे, 2 मिनट। राहिल बड़ा अपडेट आ रहा है, राजौरी से बड़ा अपडेट आ रहा है। राहिल जी बिल्कुल बड़ा अपडेट आ रहा है इस वक्त। अगर हम बात तो मियां अल्ताफ जो है 1,10,000 वोट की जो सिर्फ लीड बताई जा रही है, 1,10,000 वोट, 1,10,000 की लीड मियां अल्ताफ को रजौरी से। बिल्कुल बड़ा अपडेट है। और इसमें मैं आपको बताऊं कि 1,10,000 की लीड जो मियां अल्ताफ के खाते में है और उसी को लेकर वो आगे चल रहे हैं। तो इसी के बीच एक बड़ा अपडेट मैं ये भी आपको दे दूं कि 90,508 जो है वो महबूबा मुफ्ती को मिले हैं, 43,522 जो है वो जफर इकबाल मनाज को मिले। तो बड़ा अपडेट ये है कि इस वक्त जो है 2,03,795 जो है वो मियां अल्ताफ के पास है, 2,03,795। बड़ा अपडेट है, 2,03,795 वोट मियां अल्ताफ के पास है, 90,508 जो है वो महबूबा मुफ्ती के पास है। तो राहिल ये लीड 1 लाख से ज्यादा हो चुकी है। आमिर साहब मेरे साथ मौजूद है। राहिल 1,13,200। आमिर साहब 1,13,000 की लीड। आपने सियासत देखी है, आपने इलेक्शंस देखे, आपने इलेक्शंस को बारीक बीनी से देखा है, आपको लग रहा है कि ये लीड उतारना महबूबा मुफ्ती के लिए मुश्किल होगा आगे? जहां तक मुझे लगता है आप तो ये नामुमकिन है। 1 लाख की अब हमारी पॉपुलेशन, आप समझते हैं कि ये तो दिल्ली या महाराष्ट्र नहीं है जहां पर पॉपुलेशन, हमारे वोट्स जितने हैं वो मखसूस पता है हमें कितने वोट्स हैं। तो 1 लाख अगर पहले ही 1-2 फेज में जो है काउंटिंग के 1 लाख लीड चली जाती है तो बड़ा मुश्किल रहेगा आगे की लीड वापस आ जाए। तो इसी तरह से अगर हम आमिर साहब श्रीनगर की बात करें, रूहुल्ला आगे जा रहे हैं और ठीक ठाक लीड से आगे जा रहे हैं, 30,000 से ज्यादा वोट से वो आगे जा रहे हैं। तो श्रीनगर में आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है और आमिर साहब अगर पीडीपी जीत जाती है कहीं ना कहीं, तो आपको लग रहा है कि पीडीपी भी आपकी अलाय है कि पीडीपी के साथ आपका? बिल्कुल मैं पीडीपी को बिल्कुल मानता हूं, हमारे अलायंस में है। सीट शेयरिंग एक अलग बात है, लेकिन पीडीपी बिल्कुल। हमारे कैंडिडेट फयाज मीर साहब मेरे साथ मौजूद है। फयाज मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। फयाज मीर साहब मैं इस वक्त लाइव हूं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फयाज मीर साहब थोड़ा सा हमें अपडेट दीजिए। इस वक्त पीडीपी की जो हालत है काफी खराब है रजौरी में, श्रीनगर में और बारामूला में, क्या कहना चाहेंगे फयाज साहब? देखिए ये लोगों का फैसला है, लोगों का जो फैसला है वो मानना पड़ेगा। लोगों ने जी हेलो जी फयाज साहब हेलो जी फयाज साहब हेलो जी फयाज साहब आपकी आवाज आ रही है? आमिर साहब
आमिर साहब, मीर मोहम्मद फैयाज जो कैंडिडेट हैं पार्लियामेंट के, वो मेरे साथ मौजूद थे, लेकिन इनका राब्ता हमारे साथ मुनक़ता हो गया। आमिर साहब, जिस तरह से अभी ट्रेंड्स आ रहे हैं, बड़ा जोल्ड बीजेपी को मिला है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में। क्या आपको लग रहा है कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा जलजला हो गया है कहीं ना कहीं अभी तक के जो ट्रेंड्स आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए एग्जिट पोल, मैं तो पहले ही कह रहा था, एग्जिट पोल एक, मैं तो उसको एक कॉन्स्पिरेसी समझता हूँ। एग्जिट पोल को इनने क्यों जिस तरीके से 350 कोई 400 दिखा रहा था, और महाराष्ट्र में भी और यूपी में भी जो एग्जिट पोल किनके फेवर, भारतीय जनता पार्टी के फेवर में दिखाया जा रहा था, क्योंकि इसमें बहुत सारे, अगर देखेंगे आप, इसमें हमारे ममता बनर्जी है, इसमें जगन रेड्डी है, नवीन पटनायक है, और भी काफी प्लेयर्स जो हैं जिन जो किसी अलायंस के पार्टनर नहीं है, तो उनको डिमोरलाइज करने के लिए, उनको डाउनग्रेड करने के लिए आपने देखा कि एग्जिट पोल किस तरीके से दिखाया गया, और लोगों का जो हौसला है और उसका कॉन्फिडेंस है, उसको शेक करने की, लोग मायूस हो जाएं। तो लेकिन उसके अपोजिट पूरा आप देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में किस तरीके से रुझान आ रहे हैं, और आने वाले 1-2 घंटे में बड़े क्रूशल रहेंगे। 12 साढ़े 12 तक आप देखेंगे बहुत कुछ इसमें बदलने वाला है, और इंशाल्लाह 272 का जो है बिल्कुल मैजिक नंबर हम इंशाल्लाह पार कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ राहिल मौजूद है। राहिल, बारामुल्ला से इंजीनियर रशीद और श्रीनगर से रूहुल्ला। राहिल, अपडेट करें। बिल्कुल रशीद बिल्कुल सर फरीद शौकत और लीड कर रहे हैं, क्योंकि पहले जो शुरुआती दौर था उसमें कहीं ना कहीं पीसी के चेयरमैन जो हैं वो लीड कर रहे थे। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं जो है इंजीनियर रशीद की एंट्री होती है, और बिल्कुल उसी तरीके की एंट्री है जिस तरीके से अगर हम ये कहें कि जिस तरीके से पहले रोड शो की एंट्री अचानक से हुई थी इंजीनियर रशीद की, उसी तरीके से अभी भी एंट्री हुई और एक बड़े मार्जिन से वो आगे है। और सेंट्रल कश्मीर की बात करें तो वहां पर आगा रूहुल्ला जो है वो आगे है, और इसी तरीके से जो है अगर हम बात करें राजौरी, पुंछ और अनंतनाग, जहां पर मैं ये समझता हूं कि जम्मू कश्मीर की तारीख में ये इतनी बड़ी लीड लेकर चल रहे हैं। सुबह से ही मान लीजिए 1 लाख की लीड लेकर ये चल रहे हैं, तो एक बड़ा अपडेट है राजौरी, पुंछ और अनंतनाग के हवाले से, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की 2 सीटें और एक जो है वो इंजीनियर रशीद के पास है, 2 बीजेपी के पास है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो एक नया दौर देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से लोगों ने वोटिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, वैसे ही नतीजे जो है हैरान कुन है। बिल्कुल बिल्कुल। आमिर साहब मेरे साथ मौजूद है। आमिर साहब, इस वक्त जो मुल्की रुझानात हैं लोकसभा इलेक्शंस के हवाले से और काउंटिंग का जो अपडेट हमारे पास आया है, कहीं ना कहीं इस वक्त एनडीए के पास 298 और कांग्रेस लेड इंडिया अलायंस जो है 226 और अदर्स जो है 20। तो कांग्रेस, आप कैसे देखते हैं बीइंग स्पोक्स पर्सन फॉर कांग्रेस, आमिर साहब कैसे इन ट्रेंड्स को देखते हैं? क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के, एनडीए के पास नजर आ रही है अभी जो ट्रेंड्स हैं। देखिए ट्रेंड्स ठीक जा रहे हैं। मैंने आपको कहा कि जिस तरीके से डराया गया था लोगों को कि जो है इंडिया अलायंस है, और इनफैक्ट कांग्रेस को अगर आप देखेंगे कोई तो 50 के नीचे दिखा रहा था, तो अभी तक तो ठीक जा रहा है। और आने वाले आप देखेंगे कि 150 सीट्स ऐसी हैं जहां पर 5 या 10 हजार का जो एक डिफरेंस है, वो भी, उसमें भी काफी चेंजेस आएंगे। हम कर्नाटका पे बड़ी उम्मीद लगाकर बैठे हैं। कर्नाटका में भी काफी अभी जो दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी आगे जा रही है, लेकिन वहां पे भी जो है नंबर्स बदलने का काफी हरियाणा में आमिर साहब अभी जो ट्रेंड्स है, हरियाणा में आप 6 सीट्स पर आ गए और बीजेपी 4। नहीं, हरियाणा का अगर आप देखिए किसान जो आंदोलन हुआ, किसान हाल ही में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के, इनफैक्ट उनका जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर था वो पार्टी छोड़ के चला गया, और किसान आंदोलन और बाकी जो एमएसपी का मामला रहा, वो जो इशू चलता गया उस पर, उसके बाद किसान आंदोलन भी रहा, और वहाँ, और खासकर जो अग्निवीर योजना थी, काफी सारी आप देखेंगे हरियाणा, पंजाब से, इन रियासतों से जो है आर्मी में बहुत जो है भर्ती होते हैं, तो अग्निवीर की जो स्कीम थी उससे भी वो नाराज थे। जो लॉज किए, फार्मर्स लॉज जो 3 पास किए गए थे, उससे भी वो नाराज थे। तो बहुत बड़ी नाराजगी थी, और उस नाराजगी का आज उन्होंने जवाब दे दिया। आमिर साहब मैं श्रीनगर से अपडेट लूंगा। श्रीनगर से बहुत बड़ा अपडेट, यासीन गनाई हमारे श्रीनगर काउंटिंग सेंटर में मौजूद है। यासीन गनाई, क्या अपडेट है? सर फिलहाल जो यहाँ पे जो अपडेट है सर, फिलहाल अपडेट वही है। यहाँ पे एनसी की लीड अभी भी जारी है सर। एनसी ने यहाँ पे यानी कि रोहला ने सेंट्रल सीट पे एक अच्छी खासी पकड़ अभी तक जो है बना के रखी है सर। लगभग कितने वोट से लीड कर रहे हैं रूहुल्ला? सर कहा जा रहा है कि 30,000 से ज्यादा वोट से जो है वो उन्होंने लीड बना के रखी है। बिल्कुल 30,000 से ज्यादा वोट से लीड कर रहे हैं आमिर साहब। 30,000 से ज्यादा वोट से लीड कर रहे हैं आपके कैंडिडेट आमिर साहब। जी, मैं अब
अभी है तो इतना तो लग रहा है कि श्रीनगर और जो साउथ की सीट है वो अलायंस के हक में जा रही है, लेकिन अभी 30,000 की लीड तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि इसमें आगे भी काफी सारे वोट्स अभी काउंट करने हैं। आप बारामूला में भी देखेंगे, बारामूला में जो है इंजीनियर रशीद साहब जो है वो 50,000 की लीड कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स का भी जो काउंटिंग शुरू हो जाएगी। मुझे लगता है कि अभी शायद बारामूला का ही हो गया है, तो आने वाले वक्त में आप देखते हैं वेस्ट बंगाल के हवाले से बात करेंगे, लेकिन मैं अपडेट ले रहा हूं अनंतनाग काउंटिंग सेंटर से बिलाल हकीम मेरे साथ मौजूद है। बिलाल, क्या अपडेट है? जी, इस वक्त मियां अल्ताफ लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। इस वक्त मियां अल्ताफ ने 2 लाख के करीब तकरीबन वोट लिए हैं और महबूबा मुफ्ती 55,000 वोट लेके आगे बढ़ रही है। इस वक्त लीड मियां अल्ताफ लिए हुए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर साहब, वेस्ट बंगाल की तरफ अगर हम जाना चाहेंगे तो वेस्ट बंगाल एक डिसाइडिंग हो सकता है। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी का कहीं ना कहीं 29 सीट्स पर उस वक्त वो रुझान दिखा रहे हैं कि आगे चल रहे हैं। और आमिर साहब, लेकिन तृणमूल कांग्रेस, क्या आपको लग रहा है कि ममता के साथ, क्योंकि वो अलायंस में नहीं है, ना इंडिया में ना एनडीए में, तो आपको क्या लग रहा है? देखिए, जहाँ तक तृणमूल कांग्रेस की बात है, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी और की सरकार ने कौन सा रवैया अपनाया तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ, खासकर ममता बनर्जी के खिलाफ। तो वो जहाँ तक मैं समझता हूँ, वो कभी भारतीय जनता पार्टी और या एनडीए अलायंस की तरफ नहीं जाएंगे। और अगर आप देखेंगे जो, या अमेठी की बात करें आप, अमेठी में स्मृति ईरानी जो है वो ट्रेल कर रही है। और शॉकिंग तो ये है, आपके वाराणसी का अगर आपने देखा होगा, वाराणसी में जो हमारे मुल्क के वजीर आजम है वो 10-15 हजार से, पहले तो वो ट्रेल कर रहे थे, 10-15 हजार से लीड कर रहे हैं। तो मुल्क की आवाम ने जो है वो बदलाव चाहते हैं और वो बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। और अभी रूरल इंडिया जो है, आप देखेंगे वो भी जो है इंडिया अलायंस के हक में जा रहा है। और आवाम इस वक्त बदलाव चाहती है। जो जिस तरीके से एग्जिट पोल दिखाया गया वो एग्जैक्ट पोल नहीं था। वो बार बार राहुल जी ने भी कल कहा कि ये जो पोल है ये फैंटेसी पोल है, ये मोदी पोल है, और असली पोल जो है उसके नतीजे आप इस वक्त देख रहे हैं। शुक्रिया। चलिए आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बात कर रहे थे कांग्रेस के तर्जमान आला जम्मू कश्मीर शेख आमिर, और इन्होंने कहा कि सरकार कांग्रेस ही बनाएगी, सरकार इंडिया अलायंस ही बनाएगी। इन्होंने कहा कि हम जो मैजिक नंबर है या मैजिक फिगर है वो कंप्लीट करेंगे और सरकार बनाने के दावेदार इनके मुताबिक है। फिलहाल मुल्की सतह पर रुझानात जो आ रहे हैं उसके मुताबिक एनडीए के पास 295 सीट्स पर इस वक्त लीड है और इंडिया अलायंस के लिए 228 सीट्स पर लीड है, और बाकी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनके पास 20 सीट्स पर अभी लीड है। फिलहाल यूपी और महाराष्ट्र में बीजेपी को बहुत बड़ा धचका जो है अभी तक लगते दिखाई दे रहा है। जिस तरह से अभी जो इनिशियल ट्रेंड्स आ रहे हैं उसके मुताबिक अजीत पवार और योगी आदित्यनाथ पर कभी बहुत सारे सवालात उठाए जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कश्मीर क्राउन देखने के लिए। बाकी हम आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहेंगे, आप थोड़ा सा इंतजार करें। हम आपको बारामूला सीट के हवाले से बताएंगे और श्रीनगर में क्या कुछ हो रहा है, हमारे नुमाइंदे काउंटिंग सेंटर्स के अंदर हैं, उनसे हम अपडेट लेंगे, लेकिन थोड़े से वक्त के बाद। आप बने रहिए कश्मीर क्राउन के साथ।